हम आपके बीच एक सीनियर पत्रकार के लेख साझा करने जा रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मोदी सरकार मुल्क में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, बल्कि कोरोना वायरस की जगह पे अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि पिछले एक महीने में पूरे देश के भीतर कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए कोई काम नहीं हुआ है। 24 जून को भारत में कोरोना के मामले के दुगने होने की रफ्तार 19 दिन थी। 24 जुलाई को यह 21 दिन है, यानी बहुत मामूली फर्क पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई को कहा कि कोरोना के मामले में भारत दुनिया के 213 देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है और दुनिया हमारी तारीफ कर रही है। मुझे मोदी के इन बयानों पर आज तक हैरत नहीं होती। कल तक जिन्हें ज्ञानी ध्यानी मानता था, वो भी अब मुझे इसी तरह के फिजूल बातें लिख भेज देते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पढ़िए, जिसमें लिखा है कि कोविड-19 के भारत में भागने की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज है। भक्त इस पर गर्व कर सकते हैं, मैं नहीं। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि प्रति 1000 लोगों में कोरोना की जांच दर भारत में सबसे कम यानी 11.8 है। अमेरिका में यह 153 और रूस में 184 है। अगर किसी को यह आंकड़े समझ में नहीं आ रहे हैं तो आसान शब्दों में समझे, भारत को अमेरिका या रूस की जांच दर को छूने में अभी 6 महीने से ज़्यादा समय लगने वाला है। टेस्टिंग के मामले में ब्राज़ील हमसे थोड़ा ही आगे है, फिर भी वहाँ डबलिंग रेट 33 दिन की है। दिल्ली में हुए सेरो सर्वे को ले लीजिए, इसमें हर चौथे व्यक्ति में कोरोना प्रतिरोधी एंटीबॉडी मिली है, यानी 70 लाख संक्रमण और 10 लाख गंभीर मरीज मिले हैं। लेकिन क्या दिल्ली में इतने गंभीर मरीज हैं? सवाल पैदा होता है। साफ है कि हर कोविड संक्रमित की पहचान के साथ ही 65 संभावित संक्रमण को छोड़ दिया गया है। यही तमाशा पूरे देश में हो रहा है। अगर हम सरकार के इस दावे की परखें कि भारत में कोविड के सबसे कम मौतें हो रही है, तो यह भी एक साजिश है। ICMR ने कोविड से मौत को दर्ज करने की स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है, लेकिन राज्यों में मौत के आंकड़ों को कम करने के लिए कैंसर, टीबी, किडनी फेल, हार्ट अटैक जैसे कई बहाने गढ़े जा रहे हैं। यह सब इसलिए ताकि देश में एक चेहरा चमकता रहे और राज्यों में नेताओं की कुर्सी बची रहे। यह तमाशा आगे भी चलता रहेगा। फिर टीका आएगा, उस पर भी सियासत होगी। मॉडर्ना ने अपने टीके की कीमत $50 से $60 रखी है। 2 खुराक के $100 यानी लगभग 8,000 रुपये। एक्स्ट्राजेका और कोवाक्सिन के टीके की कीमत नहीं पता, शायद 6 से 7,000 होंगे। ऐसे में सवाल है कि अगर टीका आता है तो फिर गरीबों को कैसे मिलेगा? इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी भी लोन की EMI बांधे। महामारी विज्ञान एक सामाजिक पक्ष भी होता है। भारत में ज़्यादातर विशेषज्ञ इस बात पर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि तब उन्हें गरीबी, जातिगत भेदभाव, वर्ग संघर्ष, लिंग भेद और धार्मिक भेदभाव को भी देखना समझना होगा। लेकिन भारत जैसे देश में जन स्वास्थ्य की नीति निर्धारण और अमल के लिए यह जरूरी है। साथ ही हाथ में माइक लिए अपना चेहरा चमकाने के शौकीन पत्रकारों को भी जन स्वास्थ्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं को पढ़कर ही तर्क देना चाहिए।